प्रणाम, जय गुरुदेव, श्री स्वामी समर्थ। मैं माधुरी दायमा, न्यूट्रिशनिस्ट, आज फिर से उपस्थित हूँ आपकी सेवा में अपने नए विषय के साथ में चर्चा करने के लिए। आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे ऐसी ही मदद करते रहे। आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पर हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और आज मैक्सिमम लोग इसकी डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैल्शियम एंड डाइट, या फिर हम बोल सकते हैं डाइट एंड कैल्शियम, दोनों चीज़ें एक जैसी है। मैक्सिमम आप देखेंगे कि आज लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी दिखाई देती है। छोटे से छोटे बच्चों में, एकदम छोटे बच्चों में फ्रैक्चर हमें दिखाई देता है। बहुत सोचने का विषय है और विमेंस में तो ये प्रोमिनेंटली हमें चीज़ें दिखाई दे रही है। तो मैक्सिमम ये हम नोटिस कर सकते हैं कि हम कैल्शियम से डेफिशिएंट है और कैल्शियम की इस डेफिशिएंसी के कारण आज हम प्रॉब्लम में आ चुके हैं। तो जानते हैं कैल्शियम क्या है। Calcium of all minerals, this is the most abundant mineral found in the skeleton and bone tissues. तो कैल्शियम सभी मिनरल्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में कहाँ मिलता है हमारी बॉडी में? तो स्केलेटन, हमारा पूरा स्केलेटन में और बोन टिश्यूज में हमें मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 1200 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज फाउंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में इतने अमाउंट में कैल्शियम फाउंड आउट होता है, ऑफ विच 99% इज कंबाइंड एज ए सॉल्ट। इसमें का 99% जो है वो सॉल्ट के साथ कंबाइन होता है और कैल्शियम फॉस्फेट प्रिपेयर होता है। वो क्या करता है? विच गिव अ हार्डनेस टू द बोन्स एंड एनेबल देम टू होल्ड द वेट ऑफ अ बॉडी। तो क्या करता है? ये हमारे बोन को हार्डनेस देता है, दिस कैल्शियम फॉस्फेट, और हमारे बॉडी का वेट होल्ड ऑन करने के लिए जो है हमें ये हेल्प करता है। द रिमेनिंग 1% परफॉर्म्स इट कैटलाइज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये कैटलाइज करता है ब्लड क्लॉटिंग को, यानी कि अगर हमारे को कोई इंजरी होती है और वहाँ से अगर हमको हमारा ब्लड फ्लो होता है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होने के प्रोसेस में कैटलाइज करने का काम नहीं करता है। कैटलाइज करने का काम करता है यानी मतलब क्या करता है? तो उस प्रोसेस को फास्टेस्ट होने के लिए मदद करता है। Now let us see the functions of calciums. बिल्ड एंड मेंटेन द हेल्दी बोन। ये तो हम सभी जानते हैं कि हेल्दी बोन बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए हमें हेल्प करता है हेल्दी बोन और हमारे टीथ भी। एक्टिवेट द सेवरल एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो वो जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए भी ये हमें हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है, जो अभी मैंने आपको बताया है। कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प करता है। अभी तक हम जानते थे कि सिर्फ बोन के बारे में ही हम जानते थे, लेकिन यहाँ और एक उसका फंक्शन आ गया है कि वो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प करता है। यानी अगर आप कैल्शियम में डेफिशिएंट होंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हो सकता है कि हायर जा सकता है। हेल्प इन B12 एब्जॉर्प्शन। B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। B12 क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे ही। देन रिड्यूस द मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो आते हैं यानी पीरियड में जो वेदनाएं हमें अलग अलग होती है, क्रैम्प्स जो आते हैं वो रिड्यूस करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिटिलीन कोलिन। ये एक सब्सटेंस है एसिटिलीन कोलिन दैट नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिटिंग द नर्व इम्पल्सेस। ये जो है एसिटिलीन कोलिन सब्सटेंस जो है हमारे नर्व इम्पल्सेस जो है, यानी ब्रेन से हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक जो मैसेज जाता है, या फिर सेल से ब्रेन तक का जो मैसेज जाता है, या स्पाइनल कॉर्ड तक जो भी मैसेज जाते हैं, इसको बोलते हैं नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट होना। इस प्रोसेस में भी जो है हमें ये कैल्शियम हेल्प करता है। रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे मसल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, रिलैक्स नहीं होंगे तो हम प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर कैल्शियम में डेफिशिएंट है तो इसमें भी हमें प्रॉब्लम आनी ही आनी है, इंक्लूडिंग द बीटिंग ऑफ हार्ट। तो हार्ट की बीटिंग भी उस पर इम्पॉर्टेंट है, यानी सिर्फ बोन ही नहीं तो हार्ट में भी ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। देन द हार्मोन सिक्रेशन में भी ये हमें हेल्प करता ही है। Now let us move to next topic, that is deficiency of calcium. अगर हमारे बॉडी में ये
कैल्शियम डेफिशिएंट होता है तो कुछ डेफिशिएंसीज क्रिएट होती है। मेजरली इन इंडिया जो रिकेट्स जिसको हम मुर्दूस बोलते हैं, ये माल नरिश बच्चों में दिखाई देने वाला डिजीज बहुत अमाउंट में इंडिया में हमें दिखाई देता है कुपोषित बच्चों में। इसमें क्या होता है, अ सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स। बच्चों में ही जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वीक होते हैं, उसके कारण उनकी प्रॉपर ग्रोथ होती नहीं है, उनकी हाइट प्रॉपर बढ़ती नहीं है और बॉडी के स्ट्रक्चर में इनफॉर्मिटीज तैयार होती है, यानी जो फॉर्मेशन जो है बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर क्रिएट नहीं होता है। देन ऑस्टियोमलेशिया, ये बड़े लोगों में दिखाई देता है। बाय सॉफ्टनिंग यूजुअली टेक प्लेस इन द बोन्स, ये जो होता है ये बड़े लोगों में दिखने वाली चीज है ऑस्टियोमलेशिया। इसमें बोन्स जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। स्पेशली कौन से बोन्स में ये दिखाई देता है, तो लेग्स, स्पाइन, थोरैक्स एंड पेल्विक्स के बोन जो है वो सॉफ्ट होने लगते हैं, बीच में बेंड, और उसके कारण वो बेंड हो सकते हैं एंड शो द डिफॉर्मिटीज, और जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफॉर्मिटीज हमें दिखाई दे सकती है। हियर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट है लेडीज के लिए, क्योंकि लेडीज में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज दिखाई दे रही है। क्यों ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जानते हैं। 3 very important condition in women where the calcium intake is increased and lack in a diet, it may lead to deficiency in calcium। यानी कि 3 महत्वपूर्ण जो स्थितियां हैं लेडीज के जीवन में, अगर वहाँ हमारी डाइट डेफिशिएंट हो जाती है कैल्शियम के इंटेक में, तो वहाँ पर अगर हम डाइट प्रॉपर नहीं लेते और उससे अगर कैल्शियम कम हो जाता है हमारी बॉडी में, यानी कि डेफिशिएंसी तैयार होती है, तो इससे हमें प्रॉब्लम्स जो है लेडीज में ज्यादा दिखाई देते हैं। Number 1, calcium requirement are increased during the pregnancy to meet the need of a growing fetus। यानी जो पेट में हमारा छोटा सा फीटस है उसकी ग्रोथ प्रॉपर होने के लिए जो है माता जब प्रेग्नेंट है तब वहां पे रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2, ड्यूरिंग द लैक्टेशन टू कंपनसेट फॉर अ कैल्शियम सिक्रेटेड इन द ब्रेस्ट मिल्क। दूसरी कंडीशन है कहाँ हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी कंपनसेट करनी है कि व्हेन शी इज ब्रेस्ट फीडिंग टू द चाइल्ड, और वो ब्रेस्ट फीड थ्रू ही कैल्शियम जो है बच्चों को भी जा रहा है तब। नंबर 3, हेल्दी ब्रेस्ट फीड बेबी ऑफ 3 months ड्रॉज इट्स सप्लाई ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मदर्स मिल्क। 3 महीने का बच्चा मैक्सिमम जो है कैल्शियम माँ के दूध से यानी ब्रेस्ट मिल्क से जो है ड्रॉ करता है, लेता है। उसके कारण क्या होता है कि वो डेफिशिएंट हो जाती है, मदर डेफिशिएंट हो जाती है। If a mother diet is deficient in calcium content, then calcium from her bone will be depleted। और अगर उसकी डाइट वहाँ पे डेफिशिएंट है कैल्शियम से, तो उसके बोन में से जो है वो कैल्शियम निकाला जाता है, लिया जाता है, डिप्लेट किया जाता है एंड प्रीडिस्पोजिंग हर टू फ्रैक्चर ऑफ द बोन्स। और उसके कारण प्रीडिस्पोजिंग प्रोसेस यानी कि उसमें क्या दिखाई देता है कि जब वो कैल्शियम हमारे बोन्स में से निकाला चला जाता है तो उसके कारण वहां पर फ्रैक्चर्स होने के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी वो टू कंडीशंस इन प्रेगनेंसी एंड इन अ लैक्टेशन पीरियड में हमें कैल्शियम क्यों ज्यादा जरूरत है, ये यहाँ हमें समझ में आया ही होगा कि विमेन्स में ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अनदर कंडीशन इज ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में दिखाई देता है। यही ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये भी एक कंडीशन है जो विमेन्स में दिखाई देती है पोस्ट मेनोपॉज यानी मेनोपॉज होने के बाद में। ये क्यों होती है, बिकॉज डिक्रीज इन द एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। क्या होता है कि मेनोपॉज होने के कारण एस्ट्रोजन प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होने लगता है, रिड्यूस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, और उसके कारण क्या होता है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो रिड्यूस होने लगता है। एस्ट्रोजन डिक्रीज हुआ और उसके कारण कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में डिक्रीज हुआ और मे बी लीड टू द कैल्शियम डेफिशिएंसी, और उसके कारण कैल्शियम डेफिशिएंसी वहां पे क्रिएट हो चुकी है। तो तीनों कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है कि क्यों वुमेन के लिए वो इम्पोर्टेंट है, और इस कंडीशन में भी बताया कि क्यों बच्चों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। और आप तो ये जानते ही हैं कि वृद्धावस्था में बाद में जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं तब भी हमें कैल्शियम कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बोन का स्ट्रक्चर प्रॉपर मेंटेन रहने के लिए। सो
अगर हम डेफिशिएंट है तो हमारी बॉडी कुछ सिम्टम्स शो अप करेंगी, अगर हम कैल्शियम में डेफिशिएंट है तो देखते हैं क्या सिम्टम्स है। बोन पेन, बोन में पेन हो सकता है, मसल्स वीकनेस फील हो सकती है एंड क्रैम्प्स आ सकते हैं। डिले इन हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स जल्दी जो है हील नहीं हो सकते। टूथ डिके दिखाई दे सकता है। देन ब्रिटलनेस, नेल्स ब्रिटल हो सकते हैं, टूट सकते हैं। इंसोमिनिया, नींद नहीं आ सकती। नर्वसनेस फील हो सकता है। जॉइंट पेन फील हो सकता है। अर्थराइटिस हमें दिखाई दे सकता है। हाई ब्लड प्रेशर दिखाई दे सकता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हमें दिखाई दे सकते हैं। एक्निमा दिखाई दे सकता है और र्यूमड अर्थराइटिस भी हमें दिखाई दे सकता है। ऑल द सिम्टम्स बॉडी विल शो यू अगर आप कैल्शियम में डेफिशिएंट है। तो अब हम फोकस करते हैं कि क्या कॉजेस है जिसके कारण कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में तैयार है। नंबर 1, लो डाइटरी इंटेक अगर हमारा कैल्शियम का है। लैक ऑफ विटामिन डी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं आपको ये पूरा वीडियो कंप्लीट करूंगी तो आपको समझ में आएगा कि हम तो डाइट में सारी चीजें ले रहे हैं फिर भी हम कैल्शियम में क्यों डेफिशिएंट है, क्योंकि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। तो उसके बारे में जानेंगे आगे, कंटिन्यू वीडियो में आपको समझ में ही आएगा। इसी के कारण हम ज्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं। देन हाई इंटेक ऑफ व्हीट ब्रांड अगर ले रहे हैं हम, फॉस्फेट अगर हमारी बॉडी में है और एनिमल फैट है। देन कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स के कारण। देन माल अब्जॉर्प्शन ड्यू टू द लो स्टमक एसिड, अगर बॉडी में एसिड प्रॉपर नहीं फॉर्म हो रहा है तो न्यूट्रिएंट जो वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो माल एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है न्यूट्रिएंट का, उसमें कैल्शियम भी आ जाता है, तो भी ये कंडीशन होती है। सेलिएक डिजीज एक डिजीजेस पर और कभी बात करेंगे। देन लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें लैक्टोज होती है, लैक्टोज शुगर होती है, वो अगर बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है तो उसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। अगर बहुत से लोगों में दिखाई देता है ना, बहुत से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लोग पचा नहीं सकते, उसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये जिसमें है उनमें। देन डायरेटिक ड्रग्स अगर ले रहे हैं हम, देन प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारी कंडीशंस हमें जो है कैल्शियम डेफिशिएंट करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है या कॉजेज बन सकती है। सो ये तो हो गया कि डेफिशिएंट क्या है, सिम्टम्स क्या है। अगर एक्सेस में अगर हमारा इंटेक हो रहा है कैल्शियम का तो भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो देखते हैं एक्सेस ऑफ कैल्शियम के कारण क्या होता है। Excess intake of calcium can result in raising the blood calcium and that is hypercalcemia, यानी कि अगर हमारे डाइट में कैल्शियम ज्यादा है तो वो ब्लड में इंक्रीज होगा और हमारे बॉडी में कंडीशन तैयार होगी हाइपरकैल्सेमिया। बेसिकली जिन पीपल, ये किस लोगों में दिखाई देती है, पीपल सफरिंग विथ पेप्टिक अल्सर, जिनको पेप्टिक अल्सर होता है इनमें ये कंडीशन दिखाई देती है। who have a milk more in diet, क्योंकि उनके डाइट में मिल्क ज्यादा होता है। बिकॉज ऑफ एसिडिक होने के कारण पेप्टिक अल्सर में एसिड का इंक्रीज हो जाता है, उसके कारण डाइट में अल्कलाइन जो प्रोडक्ट है वो दिए जाते हैं और मिल्क जो है वो एक अल्कलाइन प्रोडक्ट है। उसके कारण अगर डाइट में हम मिल्क ज्यादा ले रहे हैं तो एक्सेस में हमारा मिल्क का इंटेक होने के कारण हाइपरकैल्सीमिया भी क्रिएट हो सकता है। सो वहां पे भी बॉडी कुछ सिम्टम्स शो अप करती है, वोमिटिंग होंगी, देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर भी हमें दिखाई दे सकता है। ये तो हो गया हमारी डेफिशिएंसी क्या है, हायर इंटेक में क्या लिया के कारण क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट, एक्सेस इंटेक के कारण क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, ये तो हो ही गया। पर हमारा जो कैल्शियम है सिर्फ बोन ही नहीं तो अदर हेल्थ इश्यूज में भी हमें बहुत हेल्प करता है, तो उस पर एक ग्लांस डालते हैं। दैट इज कैल्शियम एंड हेल्थ। कैल्शियम हमारे अलग अलग हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है जो क्रिएट हो सकते हैं या फिर वो अगर प्रॉपर कंडीशन में रहे तो ये क्रिएट नहीं हो सकते, इसके बारे में जो हमें कैल्शियम हेल्प करने वाला है उस पर एक ग्लांस डालती। बोन हेल्थ इन ओल्डर एडल्ट्स, यानी कि वृद्धावस्था में जो बोन हेल्थ है, यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी मेंटेन करने के लिए जो है कैल्शियम का इंटेक प्रॉपर अगर रहेगा तो ये मेंटेन रहेगी और आप लॉन्ग लाइफ जो है आराम से जीवन जी पाएंगे। देन फ्रैक्चर्स नहीं होंगे अगर इंटेक प्रॉपर रहा तो। कैंसर्स, कुछ ऐसी स्टडीज हमें शो अप हुई है कि जहां कैल्शियम का इंटेक प्रॉपर रहा तो कुछ कैंसर्स जो है हमें
कम से कम दिखाई दिए। दैट कैंसर्स आर कोलन एंड रेक्टम कैंसर्स में ये दिखाई दिए, यानी कि हमारा अगर कैल्शियम का इंटेक प्रॉपर है तो हम कैंसर से भी बच सकते हैं। देन कार्डियोवास्कुलर डिसीज में भी कैल्शियम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम बाइंड्स द फैटी एसिड, फैटी एसिड को वो बाइंड करता है, सो इट कैन रिड्यूस द लिपिड एब्जॉर्प्शन। तो उसके कारण क्या होता है, लिपिड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो उसके कारण हम जो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज की तरफ बढ़ने के लिए रोके जाते हैं। देन वेट मैनेजमेंट में भी ये हमें हेल्प करता है। अगर हायर इंटेक ऑफ डेयरी प्रोडक्ट विदाउट फैट अगर हम ले तो ये हमारा बॉडी वेट लो करने के लिए भी हेल्प कर सकता है। देन मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो है, जैसे मेटाबॉलिक जो चयापचय से निर्माण होने वाले जो डिजीज है, सिंड्रोम्स है, उसमें भी वो हमें हेल्प करता है। वो डिजीज जिसमें हमें वो हेल्प कर सकता है वो हार्ट डिजीज में, देन द स्ट्रोक्स एंड डायबिटीज। तो सिर्फ कैल्शियम बोन के लिए नहीं, तो ये सारी चीजों के लिए हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज डाइट फॉर द कैल्शियम। तो यहाँ तो आज मैंने बहुत सिंपल काम किया है और मैंने रिचेस्ट सोर्सेस आपके लिए ढूंढ के लाए हर एक फूड ग्रुप में से। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फूड ग्रुप्स में अदर जो फूड ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स है वहां से फूड्स में से जो है मिलेगा नहीं कैल्शियम, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत अमाउंट में मिलना ही है, पर मैंने डायरेक्टली आपके लिए रिचेस्ट सोर्स हर एक फूड ग्रुप में से निकाल के आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं, तो आपके लिए प्रेजेंट है। मोटो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल, दैट इज बाजरा में ही मिलता है। देन बार्ली, जौ में हमें मिलता है, ज्वार में हमें मिलता है, इटालियन मिलेट में हमें मिलता है। यहाँ पे एक रिचेस्ट सोर्स हमें जो है कैल्शियम का मिलता है, दैट इज रागी। 344 mg इन 100 ग्राम्स में हमें जो है रागी में से कैल्शियम मिलता है। दिस इज अ रिचेस्ट सोर्स फ्रॉम द सीरियल्स और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको डाइट में आप जरूर इंकॉर्पोरेट कीजिए, एज अ सूप, एज अ पराठा में इंकॉर्पोरेट कीजिए, एज अ पाउडर फॉर्म में लीजिए और आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी दूर कीजिए। देन पल्सेस एंड लेग्यूम्स, बंगाल ग्राम होल हर्बरा जो स्पेशली ठंडी के दिनों में आता है वो। देन बंगाल ग्राम दाल चना दाल में, ब्लैक ग्राम दाल उड़द दाल में, ग्रीन ग्राम होल मूंग में दिखाई देता है, हॉर्स ग्राम कुड़ित। This is also a richest source of calcium from the pulses and legumes, 287 mg from the 100 grams. तो इसको भी हमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन द मोड, राजमा और सोयाबीन also are the richest sources of calcium from pulses and legumes. देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ऑलमोस्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कैल्शियम कैरी करते हैं। तो वेरी सिंपल है, आप तो यही सोचेंगे कि हाँ कितना इम्पोर्टेंट नॉर्मली हमको मिल जाएगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल अगर हम हमारे डाइट में ऐड कर देंगे, अगर हम हफ्ते में 5 या 6 बार ऐड कर लेंगे तो हमारी कैल्शियम की इंटेक तो आराम से जो है वो फुलफिल हो जाएगी। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो नॉर्मल सोर्स से आप इंकॉर्पोरेट कर ही सकते हैं। लगभग सभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हमें कैल्शियम मिलता है। उसमें भी मैंने रिचेस्ट सोर्सेस निकाले, दैट इज एमरंथ, अगथी जिसको बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं चवलाई भाजी इन हिंदी एंड मथ भाजी इन मराठी। देन बथवा लीव्स में, देन बीट जो है उसके जो पत्ते होते हैं उसमें, देन पान के पत्तों में, उसके बाद में कॉलीफ्लावर लीव्स में और कॉलीफ्लावर में भी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें कैल्शियम मिलता है, 626 mg फ्रॉम 100 ग्राम्स। तो आप इसको डाइट में जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। देन अड़ू के पान अगर हम सब्जी बना के खाते हैं तो वैसे भी, या फिर उसका अगर हम ड्राई फॉर्म में अगर पाउडर तैयार करें तो भी। कड़ी पत्ता डेली में इंटेक करते ही हम, उसका पाउडर अगर रेडी करते हैं तब। देन फेनुग्रीक लीव्स मेथी में, ड्रम स्टिक्स लीव्स के जो पत्ते होते हैं उसमें हमें दिखता है, शेंगा के पत्तों में दिखाई देता है। देन सरसों का साग विच इज वेरी फेमस, इसमें भी दिखाई देता है। देन द पालक में, स्पिनाच में और शेपू में भी हमें जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल दिखाई देता है। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ द कैल्शियम। एंड वन रागी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक मैंने आपको बोला था कुड़ित, हॉर्स ग्राम बहुत रिचेस्ट सोर्सेस है। अदर वेजिटेबल्स में लोटस स्टेम ड्राई करके मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें हेल्प करता है। देन रूट्स अगर हम देखें तो अरारोट पाउडर में ये हमें मिलता है।
नट्स एंड ऑयल सीड्स में, कोकोनट ड्राई में, आलमंड में, जिंजरली सीड्स, तिल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है अमंग द नट्स एंड ऑयल सीड्स, तो तिल का आपने इंटेक करना ही चाहिए। देन मस्टर्ड सीड्स, निगर सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स में भी हमें जो है कैल्शियम मिलता है। मूव टू फ्रूट्स। फ्रूट्स में एप्रिकॉट ड्राई अगर हम लेंगे या एप्रिकॉट भी लेंगे तो, देन बरगद का फल इसमें भी हमें मिलता है, चेरीज में मिलता है, ऑरेंजेस, कीवीज, एप्पल, गावा, डेट्स एंड फिग्स में हमें जो है कैल्शियम मिलता है। नॉन वेजिटेबल फूड्स पे आते हैं, दैट इज एग, चिकन, लीवर, बोम्बिल मछली, उसके बाद में लॉबस्टर मछलियाँ, उसके बाद में झींगा, इनमें हमें जो है, और फिशेस में, मैक्सिमम फिशेस में हमें जो है कैल्शियम मिलता है। सो वन मोर रिचेस्ट सोर्स जिसके बारे में हम हर एक जन बोलता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लीजिए मैम कम हो जाएगा, तो यहाँ मैंने और भी आपको रिचेस्ट सोर्सेस बताई दिए है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लेने नहीं है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डेली लेने ही है। सो दिस ऑल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑल्सो आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में बफेलो मिल्क जो है वो ज्यादा कैल्शियम कंटेंट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि काउ मिल्क नहीं करता है, उतना ही करता है, थोड़ा अमाउंट कम है लेकिन ठीक है, फिर भी बफेलो मिल्क में हमें ज़्यादा अमाउंट में जो है कैल्शियम मिलता है। देन उससे बनाया हुआ छेना, चीज़, पनीर, खोया एंड मिल्क पाउडर जो गाय का बना हुआ है उसमें ज़्यादा मिलता है। देन दही, छाछ, इसमें हमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। देन शुगरी प्रोडक्ट में हम बोलेंगे कि गुड़ में हमें कैल्शियम मिलता है। अब मूव टू आवर मेन टॉपिक ऑफ मेन जो टिप हमारे वीडियो की हमेशा रहती है, वन टिप फॉर द डे। तो वन टिप फॉर द डे इससे ही रिगार्डिंग है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम हमारे डाइट से कैल्शियम ले रहे हैं फिर भी हम डेफिशिएंट है बिकॉज ऑफ विटामिन डी, और विटामिन डी का नेचुरल सोर्स हमारे पास है, दैट इज सन। यानी सन का अगर हम लाइट एक्सपोजर लेते हैं, सन लाइट में अगर हम बैठते हैं तो विटामिन डी की हमारी नेसेसिटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, सुबह 8 बजे आप 8 से 10 के बीच में आप 10 से 15 मिनट रोज सुबह धूप में बैठिए, और उससे भी बेहतर अगर आपको चाहिए है तो 1 बजे से 3 बजे के दोपहर के टाइम में, नून में, आफ्टरनून में जो है 8 से 10 मिनट्स सन का एक्सपोजर जो है अगर हम लेंगे तो विटामिन डी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है डेली की वो कंप्लीट होगी। और विटामिन डी अगर हमारे बॉडी में आ जाएगा तो हमने जो इनटेक लिया है कैल्शियम का उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली होगा और हम डेफिशिएंसी से छुटकारा हमें मिलेगा, यानी हम कैल्शियम के डेफिशिएंसी से जो है हम कैल्शियम डेफिशिएंट नहीं होंगे। आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।